रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अरमान और अबीरा को देखते हैं जो लोग अपने क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं। अबीरा का क्लाइंट बोलता है कि मैं आपको ये केस नहीं दे सकता, पहले आप अपनी हालत तो देख लीजिए। अबीरा बोलती है कि क्या हुआ। दूसरी तरफ अरमान का क्लाइंट अरमान को बोलता है कि अरमान जी, आपके पास खुद का ऑफिस भी नहीं है, आप मुझे कैसे ही केस जितवाएंगे। अरमान बोलता है कि केस जितवाने के लिए ऑफिस का होना जरूरी है क्या, काबिलियत देखी जाती है, हम लोग काम की बात करें। इधर अबीरा अपने क्लाइंट को बोलती है कि मिश्रा जी, आपको अच्छे से पता है मैं और अरमान अपने काम में कितने ज़्यादा अच्छे हैं, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। मिश्रा जी बोलते हैं अबीरा जी, आपको अच्छे से पता है पदार्थ ने आप लोगों को घर से बाहर निकाल दिया है, अरमान को डिसऑन कर दिया है। मार्केट में हर जगह यही बात चल रही है, जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो हमारे लिए क्या ही करेगा, हमारी क्या ही काम आएगा। और वैसे भी आपके पास कोई ऑफिस भी नहीं है, आपके पास स्टाफ भी नहीं है, ऐसे में आप मेरी कैसे मदद कर पाएंगी। सॉरी, लेकिन मैं आपको ये केस नहीं दे सकता, मैं वापस पौधार फॉर्म जा रहा हूँ। अबीरा के फ़ोन में रिमाइंडर बजता है, तभी वो अरमान के पास आ जाती है। अरमान बोलता है अबीरा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अबीरा बोलती है नहीं अरमान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हें अभी चलना होगा सर, बस 2 मिनट की बात है। इधर अरमान का क्लाइंट बोलता है कोई बात नहीं। आगे हम आर्यन और दिशा को देखते हैं। आर्यन दिशा को बोलता है कि दिशा, तुम कितनी अच्छी हो, उन लोगों के जाने के बाद तुम उनको मिस कर रही हो। और दूसरी तरफ अरमान भैया है जिन्होंने इतनी बड़ी गलती की लेकिन तुमसे माफ़ी भी नहीं मांगी। दिशा बोलती है आर्यन, तुम्हें उनकी याद नहीं आती। आर्यन बोलता है कि मुझे उनकी बहुत याद आती है, लेकिन मैं क्या करूं। जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए लेक्चर देना काफ़ी आसान होता है, लेकिन वाकई में जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाना मुश्किल होता है। दिशा, लेकिन तुमने आवाज़ उठाई, आई एम सो प्राउड ऑफ यू दिशा। दिशा को याद आता है कि बुआ जी ने जानबूझकर दिशा को झूठ बोलने के लिए बोला था। दिशा बोलती है आर्यन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आर्यन बोलता है तुम यही कहना चाहती हो ना कि तुम्हें ऋषभ की टेंशन हो रही है। दिशा बोलती है मतलब। आर्यन बोलता है मुझे भी उसकी टेंशन हो रही है, वो खतरे में है। दिशा बोलती है आर्यन, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। आर्यन बोलता है क्योंकि मैं अरमान भैया को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अबीर जीजू के बारे में सबको पता चला था तो अरमान भैया बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, उन्होंने अबीर जीजू पर हाथ भी उठाया था। और चारू दीदी की केस में भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने अबीर के साथ मारपिटाई की। वो इस घर की हर लेडी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। और वैसे भी यहाँ पर तो बात अब माहिरा की चल रही है, उसका कोई पीछा कर रहा है, कोई लड़का जानबूझकर उसके पीछे पड़ा है। भैया बस ताक में ही बैठे होंगे ऋषभ के खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए। दिशा सोचती है कि मैं आर्यन को कुछ नहीं बता सकती, मुझे बुआ जी की बात मान लेनी चाहिए। वो मैसेज को डिलीट कर देती है। अरमान बोलता है तुम मीटिंग के बीच क्यों आई। अबीरा बोलती है क्योंकि तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया है। अबीरा अरमान को दवाई दे देती है। अबीरा अरमान के लिए खाना मंगवा लेती है। अरमान बोलता है ये मेरे लिए है। अबीरा बोलती है कि हाँ, दवाई लेने के बाद तुम्हें खाना भी खाना है, अब तुम बस जल्दी से खाना खा लो। अरमान बोलता है लेकिन मेरी मीटिंग चल रही है। अबीरा बोलती है कोई बात नहीं, जल्दी खाना फिनिश करो, बाद में मीटिंग कर लेना। अरमान बोलता है अबीरा, तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। अबीरा अरमान को किस करती है और बोलती है लेकिन प्यार तो चलेगा। अबीरा बोलती है मैं तुम्हारी टेबल पर खाना भिजवा देती हूँ, तुम वहीं खा लेना। अरमान टेबल पर आ जाता है, वहीं पर वो अपना खाना खा रहा होता है। आगे हम मायरा और मुक्ति को देखते हैं जो ऑटो से स्कूल जा रही होती है। मुक्ति बोलती है माँ पापा ने हमें तो कुछ बताया नहीं, ऊपर से दादी आंटी से पूछने के लिए मना भी कर दिया है, पता नहीं हुआ क्या है, अब हमें कैसे पता चलेगा। माहिरा और मुक्ति पुदर हाउस के सामने से ही निकलती है, तभी वो ऑटो वाले को रुकवा लेती है। माहिरा ऑटो से उतर जाती है। मुक्ति बोलती है कि बंदर रुक जा, हमें स्कूल के लिए लेट हो रहा है, मम्मा ने मना किया था, हम लोग अंदर नहीं जा सकते। माहिरा बोलती है कि नहीं, मैं इन लोगों को ऐसे नहीं देख सकती। जब पापा अकेले थे यहाँ पर थे तब सब लोग पापा की रिस्पेक्ट करते थे, पापा की बात मानते थे। और जब मम्मा पापा से दूर थी, हम लोगों से 8 साल दूर रही, फिर भी बिग दादी की मम्मा फेवरेट है, मम्मा से हमेशा वो टच में रहती थी। जो 2 लोग इस घर की जान थे वो रातों रात इस घर से आउट कैसे हो सकते हैं, तुझे ये बात नहीं जाननी क्या ब्रो। मुक्ति बोलती है मुझे भी जाना है, लेकिन माँ पापा के अगेंस्ट जाकर नहीं, और वैसे भी हमें स्कूल जाना है। माहिरा बोलती है मैं नहीं जाने वाली, मुझे सबसे पहले सारा सच जानना है। मुक्ति और माहिरा घर की तरफ आ रहे होते हैं, तभी यहाँ पर आर्यन और दिशा पहुँच जाते हैं। माहिरा उन दोनों को बोलती है कि आप लोग मुझसे बात भी नहीं करोगे। आर्यन और दिशा माहिरा और मुक्ति की तरफ देख भी नहीं रहे होते। माहिरा बोलती है आप हम लोगों की तरफ देखोगे भी नहीं, आप मुझसे इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल क्यों हो रहे हो, घर में ऐसा क्या हुआ है। और आपको पता है पापा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, आपको कोई गलत फहमी हुई है। यहाँ पर आप दोनों चुप हो, वहाँ पर मम्मा पापा चुप है, कोई हमें कुछ बता क्यों नहीं रहा। और चाचू, आपको तो पता है ना, पापा आपको बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह, अपने बेटे की तरह मानते हैं, वो कुछ रोंग नहीं कर सकते। आर्यन माहिरा पर गुस्सा करता हुआ बोलता है कि बस कर दो माहिरू, और वैसे भी ये बड़ों के बीच की बात है, अगर तुम्हें भैया भाभी ने कुछ नहीं बताया तो हमसे सवाल मत करो। तुम और मुक्ति अभी बच्ची हो, तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, आइंदा से यहाँ पर भैया भाभी को बताए बगैर मत आना। मुक्ति बोलती है चाचू पापा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। दिशा बोलती है कि माहिरा मुक्ति तुम दोनों स्कूल जाओ, वरना तुम लोग लेट हो जाओगे ना तो फिर से भैया ऋषभ को ही ब्लेम करेंगे कि उसी ने तुम दोनों का रास्ता रोक लिया होगा। मुक्ति माहिरा का हाथ पकड़कर उसको वहाँ से ले जाती है।
माहिरा बोल रही होती है, मुक्ति मम्मा पापा को मत बताना कि हम लोग यहाँ पर आए थे। आगे हम अबीरा और अरमान को देखते हैं। अबीरा अपना काम कर रही होती है, वो अरमान की तरफ भी देख रही होती है। जैसे ही अरमान अबीरा की तरफ दिखता है तो अबीरा इशारा करती है कि तुम कुछ खा लो। अबीरा देख रही होती है, अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में वो रिसर्च कर रही होती है। इधर अरमान अपने क्लाइंट से मीटिंग कर रहा होता है। अबीरा अरमान की तरफ मैसेज करती है बट अरमान मैसेज को इग्नोर कर देता है। अबीरा फिर से अरमान को मैसेज करती है। इधर अरमान का क्लाइंट बोलता है कि मिस्टर पोदार, हो सकता है कि आपके लिए कोई ज़रूरी मैसेज होगा। अरमान अबीरा का मैसेज पढ़ता है, उसमें लिखा होता है कि दवाई लेने के बाद तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, बाकी का काम कल कर लेना, मैं ऑटो बुला रही हूँ, घर चलते हैं। अबीरा तो वहाँ से निकलने लगती है। इधर अरमान अबीरा के पास मैसेज करता है कि तुम जाओ, मैं आ जाऊँगा, काम ख़त्म होने के बाद ही आऊँगा, और वैसे भी प्लीज़ तुम मुझे ऐसे ट्रीट करना बंद कर दो। आगे हम माहिरा और मुक्ति को देखते हैं जो दोनों स्कूल में होती है। तभी उनके पास उनकी दोस्त आती है, वो बोलती है कि चले। माहिरा मुक्ति बोलती है कहाँ चलना है। वो सारी बोल रही होती है कि पार्टी के लिए। वो बोलती है कि तुम दोनों ने बोला था कि तुम लोगों के मम्मा पापा की शादी के बाद हम लोग पार्टी करेंगे, तो चलते हैं, तुम लोगों के घर चलते हैं। माहिरा बोलती है कि नहीं, घर में तो रेनोवेशन चल रहा है, तो फिर हम वहाँ नहीं जा सकते, और अगर किचन के अंदर काम नहीं कर पाएंगे तो फिर टी भी नहीं बन पाएगी, और टी के बिना टी पार्टी कैसे होगी। उनकी दोस्त बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चाय नाश्ता बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। वो सब बोलती है कि वैसे आज तुम लोगों की कार कहाँ पर है। माहिरा बताती है कि हम लोग आज ऑटो से आए हैं। वो लोग बोलते हैं लेकिन क्यों। माहिरा बोलती है क्योंकि हमारी कार का टायर पंचर हो गया था, तो हमने सोचा कि आज एडवेंचर करके देखते हैं, ऑटो में चलते हैं। सारी लड़कियां बोल रही होती है कि ठीक है, फिर हम लोग भी ऑटो में तुम्हारे घर चलेंगे। आगे हम अबीरा को देखते हैं जो खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है। वो सोच रही होती है कि अरमान की वर्स्ट सिचुएशन में उसको क्या करना है। फिर वो सोचती है कि नहीं, इस सिचुएशन के बारे में मैं सोचूंगी ही नहीं। फिर वो सोचती है नहीं, अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो उसके लिए मुझे तैयार रहना होगा, वो भी अरमान को बताए बगैर और बच्चियों को बताए बगैर। अबीरा बस अरमान के बारे में ही सोच रही होती है। वो सब्जी काट रही होती है, तभी उसके हाथ पर लगने वाली होती है। अरमान यहाँ पहुंच जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, अभी तुम्हारा हाथ कट जाता, फिर अगर मैं नहीं होऊंगा तो सब कुछ तुम कैसे मैनेज करोगी। ये सुनते ही अबीरा अपसेट सी हो जाती है। अरमान बोलता है तुम्हें काम की टेंशन हो रही है ना। अबीरा बोलती है हाँ। अरमान अबीरा को गले लगा लेता है। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, आज अगर हमारे क्लाइंट्स चले गए तो क्या हुआ, कल नए क्लाइंट्स आ जाएंगे। आगे हम काजल और मनीषा को देखते हैं। मनीषा बोलती है कि घर की हालत अजीब सी हो गई है, सब लोग अपसेट है, कोई भी खाना ही नहीं खा रहा। काजल बोलती है मनीषा बात ही ऐसी है, घर के बच्चों के बीच झगड़ा हो गया है, सब लोग परेशान हैं, आधे बच्चे घर छोड़कर भी चले गए। मनीषा बोलती है आपने जिठानी सा और भाई सा को बता दिया क्या। काजल बोलती है कि मैंने उनको नहीं बताया, भाभी सा और भैया वो दोनों द्वारकाधीश गए हैं, मैं उन दोनों की इस यात्रा के अंदर उनको कोई ऐसी खबर नहीं देना चाहती जिसकी वजह से वो परेशान हो जाए। काजल बोलती है पता नहीं, वो दोनों घर वापस आएंगे तो क्या होगा। मनीषा बोलती है मैं बताती हूँ क्या होगा। वो दोनों अरमान को नहीं बोलेंगे कि वो दिशा से माफ़ी मांग ले, जबकि वो दिशा की बात पर यकीन नहीं करेंगे और दिशा को अपने ही घर में अनसेफ फील होगा। आगे हम माहिरा और मुक्ति को देखते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ घर की तरफ आ रही होती है। उसकी दोस्त बोलती है लेकिन ये तो पधार हाउस का रास्ता है ही नहीं। माहिरा ऑटो को रुकवा लेती है। मुक्ति और सब लोग ऑटो से उतरते हैं। तभी वो लोग घर का सीन देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। सब बोलते हैं वाओ, यहाँ पर सारी की सारी तैयारी की होती है। अरमान और अबीरा यहीं होते हैं। वो सबका वेलकम करते हैं, बोलते हैं कि माहिरा और मुक्ति की ढाबा स्टाइल टी पार्टी में आप सभी का स्वागत है। माहिरा और मुक्ति बोलती है मम्मा पापा ये सब कुछ। अबीरा बोलती है कि पेरेंट्स को सब कुछ याद रहता है, तुम लोगों ने जो कुछ बोला था मुझे याद था, और वैसे भी तुम लोगों को क्या लगा कि तुम लोगों की ये टी पार्टी नहीं होगी, एड्रेस बदल सकता है लेकिन जो प्लान बनाए हैं वो नहीं। अबीरा और अरमान बोलते हैं कि तुम लोग फिक्र मत करो, पार्टी एंजॉय करो, बाकी सब चीज़ हम लोग मैनेज कर लेंगे। अबीरा और अरमान सबको चाय सर्व करते हैं। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इधर माहिरा की फ्रेंड्स बोल रही होती है कि अंकल आंटी कितने कूल है ना, तुम लोग उनसे हर बात शेयर कर लेते होंगे, और वो भी। तभी माहिरा को आर्यन की बात याद आती है। उसने बोला था कि वैसे भी भैया भाभी ने तो तुझे कुछ बताया नहीं है, हमसे सवाल मत करो। माहिरा और मुक्ति के दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। माहिरा परेशान होती है। अबीरा बोलती है क्या हुआ, तुम्हें पार्टी पसंद नहीं आई। माहिरा बोलती है पार्टी तो पसंद आई, लेकिन आप दोनों मुझसे जो छुपा रहे हैं वो अच्छा नहीं लगा। आप लोग हमें कुछ नहीं बता रहे हो तो हमारे माइंड ने वर्स्ट चीज़ सोच ली है। प्लीज़ आप लोग हमें सच बता दो ना, हम सच को हैंडल कर लेंगे, हम पर भरोसा नहीं है क्या। अबीरा बोलती है ऐसी बात नहीं है, हम तुम लोगों को सच बताकर और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहते। माहिरा बोलती है कि हम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं। माहिरा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अरमान बोलता है कि मुक्ति आप ही माहिरा को समझाओ। मुक्ति भी गुस्सा करती है और बोलती है कि पापा उसको मैं क्या समझाऊँ, आप दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हो। मुक्ति भी अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। अबीरा बोलती है अरमान मुझे लगता है हमें इनको सच बता देना चाहिए, मुझे पता है कि ये दोनों नहीं मानेंगे कि तुम दिशा पर हाथ उठा सकते हो। अरमान बोलता है ये मुझे भी पता है, लेकिन सच बताने के बाद ये दादी सा से, आर्यन से और दिशा से, इन लोगों से नफरत करेंगी। अरमान बोलता है अबीरा तुमने मेरी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूछा था ना, इस बार का पेमेंट रह गया है, मैंने आर्यन से बोला था और शायद वो भूल गया होगा। अबीरा बोलती है कोई बात नहीं, मैं आर्यन से बात करती हूँ। अरमान बोलता है नहीं, तुम मुझसे बात नहीं करोगी।
अरमान बोलता है उस घर से मैं एक भी पैसा नहीं लूँगा, मेरे पास सेविंग्स है, उनसे काम चल जाएगा। अबीरा बोलती है सेविंग्स से कब तक काम चलेगा। तभी अबीरा के पास किसी का कॉल आता है। अरमान बोलता है तुम अपना कॉल पिक करो और मैं यहाँ का काम देखता हूँ। अबीरा के पास डॉक्टर का कॉल आता है। वो डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर बता रहा होता है कि हमें कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि अरमान की तबीयत ठीक होगी या फिर क्या होगा, और वैसे आप अगली बार जब हॉस्पिटल आओ तो यहाँ पर 15 लाख रुपए जमा करा देना। अबीरा बोलती है 15 लाख। डॉक्टर बोलता है कि हाँ, अगर पैसों की कोई दिक्कत है। अबीरा बोलती है नहीं, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर बोलता है आगे चलकर तो खर्चा और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। अबीरा बोलती है आप बस अरमान को जल्दी से ठीक कर दीजिए। डॉक्टर बोलता है कि आप ध्यान रखिएगा, अरमान को ज़्यादा देर काम नहीं करने देना है, उसको बस स्ट्रेस भी नहीं देना। आगे यहाँ पर हम देखते हैं एक आदमी आता है। अरमान बोलता है कुलकर्णी अंकल आप यहाँ पर। कुलकर्णी बोल रहा होता है कि देखो संजय बिल्कुल ठीक बोल रहा था, तुम यहीं पर रह रहे हो एक गैराज के अंदर। अरमान बोलता है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। कुलकर्णी बोलता है मुझे पता है, और वैसे मैं तुम्हारे पास अपने केस के लिए आया हूँ। अरमान बोलता है क्या। कुलकर्णी बोलता है कि हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम एक काबिल वकील हो। मेरे केस की कल कोर्ट में हायरिंग होगी। अरमान बोलता है कल हायरिंग है और आपने अभी तक वकील नहीं किया। क्लाइंट बताता है कि मैंने वकील किया था बट वो पीछे हट गया। अरमान बोलता है लेकिन मेरे पास स्टाफ ऑफिस कुछ भी नहीं है। वो आदमी बोल रहा होता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस अरमान पोदार चाहिए जो अपने केस को जीतने के लिए अपनी जी जान लगा देता है। कुलकर्णी बोल रहा है कि तुम बस मेरा केस लड़ो, लेकिन केस जीतने के बाद तुम मुझे जो बोलोगे मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा। तुम बताओ मेरा केस लड़ोगे। अरमान बोलता है जी सर। कुलकर्णी बोलता है हारना तो ऑप्शन में भी नहीं है। अरमान बोलता है कि हाँ सर, मैं अपने केस को जीतने के लिए जी जान लगा दूंगा। अबीर अरमान को रोकने के लिए आती है, लेकिन इससे पहले अरमान हाँ बोल देता है। इधर कुलकर्णी बोलता है कि मैं तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा और कल हम मीटिंग रखेंगे बात, और उसके बाद हम दोनों मेरी हियरिंग के लिए जाएंगे। कुलकर्णी वहाँ से चला जाता है। इधर अबीरा बोलती है कि अरमान तुम ये केस कैसे लड़ोगे, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को बोला है। अरमान बोलता है कि कोई स्ट्रेस नहीं होगा, सब कुछ आराम से हो जाएगा, और वैसे भी डॉक्टर ने पैसों के लिए भी बोला होगा ना। कुलकर्णी मुझे एडवांस दे रहा है 5 लाख रुपए, 5 लाख के लिए बोला होगा ना। अबीरा बोलती है कि उसके कम के लिए बोला है। अरमान बोलता है अगर उससे ज़्यादा भी लगेंगे ना तो भी कोई बात नहीं, केस जीतने के बाद मुझे और ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। अबीरा पहली बार किस्मत हमारी तरफ हाथ बढ़ा रही है। अरमान इस केस को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो बोलता है कि मैं लड़ूंगा और देखना अब मुझे इस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए रोशनी भी मिल जाएगी। देखना अबीरा, जैसे ही मेरी केस जीत जाऊंगा ना तो फिर हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अरमान तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन अबीरा इस बात की वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अबीरा अरमान के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। यहाँ पर अरमान के सर में काफ़ी तेज़ दर्द होता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। अरमान अबीरा को बोलता है अबीरा मुझे अभी कुलकर्णी की केस की मीटिंग के लिए भी जाना है। अबीरा बोलती है अभी तो टाइम है, तुम छोटी सी नींद ले लो। अरमान की आंख लग जाती है, उसको नींद आ जाती है। अबीरा सोचती है कि अरमान तो सो गया है, लेकिन मैं इसको उठा नहीं सकती। डॉक्टर ने वैसे भी बोला था आपको जितना हो सके इसको उतना रेस्ट करवाना है। अभी अरमान को बोलती है अरमान तुम फिक्र मत करो, कुलकर्णी वाले केस में जितना हो सके मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मैं उसको इसको जितवा कर ही रहूंगी। यहाँ पर हम देखते हैं अबीरा कुलकर्णी से मीटिंग के लिए चली जाती है। इधर अरमान सोया हुआ ही होता है, लेकिन अचानक से उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। वो सोचता है कि मुझे मीटिंग के लिए जाना था लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया, अगर मैं कोर्ट में भी नहीं पहुंच पाया ना तो फिर मेरे हाथ से ये मौका निकल जाएगा, हमें पैसे नहीं मिलेंगे, इलाज के पैसे कहाँ से लेकर आऊँगा। अबीरा कोर्ट की नहीं निकल जाती है। इधर अरमान जैसे ही उठता है तो वो सोचता है कि मुझे जाना होगा, मैं लेट हो गया हूँ। अरमान जाने लगता है, तभी यहाँ पर गैराज में काम करने वाला होता है। वो बोलता है कि ये सामान है, इसको कहाँ रखना है। अरमान बोलता है मुझे नहीं पता। इधर अबीरा जैसे ही गैराज में कॉल करती है तो उसको पता चलता है कि अरमान वहाँ से निकल चुका है और अरमान की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको अपडेट्स जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।